are going to start new chapter number 9, applications of trigonometry. एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या आता है कि यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन डेली लाइफ, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है हमारी रियल लाइफ में या डेली लाइफ में। ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो टर्म्स रिलेटेड होती हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ सम एंगल टैन, कोज, थीटा, ये सब जो यूज़ करते हैं इसको हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हाइट या डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए होता है, या किसी चीज़ की हाइट फाइंड आउट करनी हो, या दो पॉइंट्स में डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, दो ऑब्जेक्ट्स में डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो या स्लोप बनानी हो, तो साइन ऑफ एंगल सम एंगल, कोस ऑफ सम एंगल का यूज़ होता है। सो जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वो ब्रिज बनाने के लिए या स्लोप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं किसका, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। एयरलाइंस में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। सो हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। सो हम 9.1 जो 9 चैप्टर है इसमें पढ़ेंगे कैसे हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन कैसे यूज़ होता है, ये हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि सपोज बी सी हमारे पास एक पोल है, वेयर सी इज़ द टॉप ऑफ द पोल एंड बी इज़ द बॉटम ऑफ द पोल। ठीक है। सो ए हमारे पास कोई पर्सन है, ए और बी, ए हमारे पास कोई पर्सन है जो कि बी, यानी कि बी क्या है, बॉटम ऑफ द पोल, जो कि बॉटम ऑफ द पोल से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है। वे ए सी बी सी इज़ द पोल और ए कोई पर्सन है जो कि बी से कुछ दूरी पर खड़ा है। अगर वो पर्सन ऊपर की तरफ, यानी कि पर्सन पोल के टॉप की तरफ देखता है, तो उसको अगर हम लाइन को ज्वाइन कर दें तो यानी कि ए और सी, ए क्या है, पर्सन है, सी क्या है, टॉप है। अगर ए और सी को हम ज्वाइन कर दें, एक लाइन, डॉटेड लाइन या कोई इमेजिनरी जो उसमें लाइन बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और ए और बी यानी कि पर्सन में और पोल के बॉटम के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। वो कौन सा लेवल होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। ये जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और ये जो स्ट्रेट ऊपर या नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन। ठीक है। सो इट मीन्स कि ए सी क्या बन गई हमारे पास, लाइन ऑफ साइट, ए बी क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल लेवल। और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल में ये जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। मीन्स ये एक पोल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस से पर्सन खड़ा है, ये टॉप ऑफ द पोल है, पर्सन ऊपर की तरफ देखेगा और कौन सी लाइन बन जाएगी, ये कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ साइट। और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है। सो इन फिगर ए सी क्या है, लाइन ऑफ साइट, ये ए सी क्या है, लाइन ऑफ साइट है। एंगल बी ए सी यानी कि बी ए सी, बी एंगल ए सी इज एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ए क्या है, एंगल ए हमारा एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ए ही एंगल ऑफ एलिवेशन है। सो एलिवेशन एंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल ए बी। ठीक है। एंगल ए इज फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट, यानी लाइन ऑफ साइट क्या है, जो ए और सी को ज्वाइन कर रही है। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, जो ए और बी के बीच में डिस्टेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस पर्सन का बिल्डिंग के टॉप से है और जो डिस्टेंस उसके बॉटम से है, उन दोनों डिस्टेंस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है। सपोज ये एक पर्सन है हमारे पास, ठीक है, ये पर्सन ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, ये पर्सन जो है वो ग्राउंड के ऊपर खड़ा है और ये उसका हेड है। अगर वो पर्सन स्ट्रेट देखता है, अगर वो पर्सन स्ट्रेट देखता है मीन्स, तो वो लाइन क्या बन जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। वो लेवल हॉरिजॉन्टल, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। मीन्स वो हॉरिजॉन्टल लेवल किसके इक्वल होता है, ग्राउंड लेवल के, यानी कि वो पर्सन जो ग्राउंड पे खड़ा है, ये सारी क्या है,
ग्राउंड है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, वो स्ट्रेट देख रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन का जो जहाँ पे वो देख रहा है, अगर वहाँ से हम लाइन ड्रॉ करें तो वो कौन सी लाइन बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ऊपर एक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो पर्सन ऊपर की तरफ जब देखेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है और ऑब्जेक्ट की तरफ जब देख रहा है तो वो लाइन क्या बन जाएगी, लाइन ऑफ साइट, जो हमें अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। सो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल में जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने ये टेबल बनाना सीखा था, और उस टेबल में हमने साइन ऑफ एंगल 30, 45, 60, कोस, टैन, कोसेकेंड, इस सभी एंगल्स बनाने सीखे थे, और इसका हम यूज़ करेंगे अभी एक्सरसाइज 9.1 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 9.1, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी कि रोप है, उस रोप की लेंथ क्या है, 20 मीटर है, वो चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। वो जो रोप है वो पोल के टॉप से लेकर, स्ट्रेस्ड मीन से थोड़ी पीछे को पुल की हुई है, और ग्राउंड के साथ टाई की हुई है, यानी कि टॉप में भी बंधी हुई है और ग्राउंड में भी बंधी हुई है, बट थोड़ी सी स्ट्रेस्ड है, मीन्स पीछे को पुल की हुई है रोप। सो वो उसकी हाइट कितनी है रोप की, 20 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने हाइट किसकी फाइंड आउट करनी है, पोल की। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30, ठीक है, ग्राउंड के साथ वो टॉप रोप जो है वो टाई की हुई है, और एंगल क्या बन रहा है, ग्राउंड के साथ रोप का एंगल 30 बन रहा है। सो हम सपोज कर लेंगे कि ए बी क्या है, हमारे पास रोप है, ये एक तरह से हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है, ठीक है। सो ए बी क्या है, एक पोल है, ए बी पोल है, और ए सी क्या है, ग्राउंड के साथ, सी पॉइंट क्या है, जहाँ पे रोप जो है वो बंधी हुई है ग्राउंड के साथ, ठीक है। सो सी पॉइंट जो है, सी एंगल क्या बन रहा है ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो हमने ए बी फाइंड आउट करना है। ए सी तो हमें पता है 20 है, एंगल कौन सा बन रहा है 30 का, बट हमें बी सी नहीं पता। अगर हमें बी सी की वैल्यू गिवन होती तो हम राइट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ए बी फाइंड आउट कर सकते थे, बट यहाँ पे इस केस में हमारे पास एंगल गिवन है। सो जब हमें एंगल गिवन हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हाइट, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि ए बी जो भी हमें गिवन है उसको हमने मेंशन कर देना है। ए बी क्या है, पोल है, ए सी क्या है, रोप है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल ए बी सी साइन ऑफ एंगल 30 इक्वल टू ए बी ओवर ए सी, ठीक है। यहाँ पे यूज़ हो गया साइन 30 का, यानी कि एंगल कौन सा बन रहा है, 30 डिग्री का। हमने देखना है कि साइन ऑफ एंगल थीटा क्या होता है, साइन ऑफ एंगल थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन ऑफ एंगल थीटा आता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो हम यहाँ पे साइन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन में परपेंडिकुलर यूज़ होता है और हाइपोटेन्यूज यूज़ होता है। सो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, सो परपेंडिकुलर की हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो साइन ऑफ एंगल 30 किसके इक्वल आ गया, ए बी ओवर ए सी, वेयर ए बी इज ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, ए सी क्या है, ये हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव कर रहे हैं। सो ए सी की वैल्यू गिवन है हमें, ए सी हमारे पास क्या थी, ए सी क्या थी, रोप थी, रोप की लेंथ जो है वो ए सी की वैल्यू है, यानी कि ए सी की वैल्यू 20 है। साइन ऑफ एंगल 30, साइन ऑफ एंगल 30 हम टेबल में से देखेंगे क्या होता है, 1/2, साइन ऑफ एंगल 30 इज़ 1/2। सो साइन 30 की वैल्यू 1/2 किसकी इक्वल आ गई, ए बी ओवर 20। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/2 इक्वल टू 10, 2 के टेबल पे कटिंग, हैंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। सो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 10 मीटर।